गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आई एम सूर्या मिश्रा। आशा है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। बच्चों, आप सभी को पता है कि आप भाषा को तभी शुद्ध रूप से बोल, पढ़ और लिख सकते हैं जब आप व्याकरण को अच्छे से समझेंगे। तो भाषा में व्याकरण का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे लेसन 7 पार्ट 7 वचन। तो वचन में हम क्या पढ़ेंगे कि वचन क्या होता है, इसका प्रयोग भाषा में इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। तो जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं, 2 बिल्लियां बैठी हैं, अनेक बंदर हैं, एक पेंसिल है और एक मेज है। तो वचन का अर्थ है ना, हम इसमें वचन में क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का बोध। ठीक है, तो चलिए विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। लेसन 7 एक अनेक वचन पढ़िए और ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो वाक्य है, आप ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ रही हूँ। मैं हूँ एक तोता, हम हैं अनेक तोते। मैं हूँ एक मछली, हम हैं अनेक मछलियाँ। मैं हूँ एक मेज, हम हैं अनेक मेजें। तो इन सभी वाक्यों में बच्चों आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कुछ अंतर दिखाई भी दे रहा है, पढ़ने में वो फर्क, वो अंतर समझ भी आ रहा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। इन सभी वाक्यों में तोता, मछली और मेज, इनकी संख्याओं का पता चल रहा है। तोता से क्या समझ आ रहा है कि एक ही तोता है, तोते से अनेक तोते हैं। मछली एक ही मछली है और मछलियां से एक से अधिक अर्थात अनेक मछलियां हैं। मेज एक ही मेज है और मेजें एक से अधिक। क्या बोध हो रहा है कि बहुत सी मेजें हैं। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, आप जान गए। जब हम एक तोता, मछली तथा मेज के बारे में कहते हैं तब उनका रूप तोता, मछली तथा मेज के जैसा होता है, जैसा अभी हमने इन वाक्यों में पढ़ा। और जब हम एक से अधिक अर्थात अनेक के बारे में कहते हैं तब उनका रूप बदलकर तोते, मछलियां तथा मेजें हो जाता है। ठीक है बच्चों, हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण जैसा देखिए आपके पुस्तक में दिया गया है, लड़का, गमला, बगीचा, पौधा, तारा, थैला, ताला, चूहा, पंखा, तोता आदि। तो इन सभी शब्दों को पढ़ने से एक का ही बोध हो रहा है, अर्थात ये एक वचन है। और दूसरा भेद बहुवचन अथवा अनेक किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन अथवा अनेक वचन कहते हैं, जिसका उदाहरण लिखा हुआ है। देखिए, लड़के, गमले, बगीचे, पौधे, तारे, थैले, ताले, चूहे, पंखे, तोते आदि। तो इन शब्दों को पढ़ने से ये बोध हो रहा है ना कि एक से अधिक है, संख्या अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुवचन अथवा अनेक वचन। इसी प्रकार यहाँ पर भी उदाहरण दिया हुआ है, एक वचन का उदाहरण देखिए, रोटी, रानी, चींटी, छड़ी, टोपी, बकरी, माला, छात्रा, गुड़िया, चिड़िया। इन शब्दों को पढ़ने से एक का ही बोध हो रहा है, एक संख्या का बोध हो रहा है ना, तो ये सभी क्या किसके उदाहरण कहलाएंगे, एक वचन के। और इसी प्रकार अनेक वचन अर्थात बहुवचन का बोध होता है इन शब्दों को पढ़ने में। तो ध्यान से पढ़िए, रोटियां, रानियां, चींटियां, छड़ियां, टोपियां, बकरियां, मालाएं, छात्राएं, गुड़िया, चिड़िया आदि। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन में हम वस्तुओं की या जो भी वाक्य में
दी गई हैं चीजें, उनकी संख्या के विषय में पढ़ते हैं, और संख्या के अंतर से ही हम उनमें फर्क समझ पाते हैं कि यह एक वचन है अथवा बहु अथवा अनेक वचन है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आप शुद्ध रूप से, शुद्ध उच्चारण से 1 तथा 2 बार पढ़ेंगे और पढ़कर फिर से समझने का प्रयास करेंगे। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे।